तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि आपका वैद्युत धारा एवं चुंबकत्व वाले या चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से है। इसी चैप्टर से दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिया है, जो कि क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना। ठीक है, आप वो दोनों वीडियो देख लें। अभी कल या परसों की ही वीडियो में हमने वो दोनों टॉपिक को क्लियर किया है। आज हम लेके आए एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, एम्पियर का परिपति नियम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्पियर का परिपति नियम होता क्या है, फिर उसकी उत्पत्ति देखेंगे और साथ ही साथ उसका हम देखेंगे डायग्राम। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपको ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं या आप देखते हैं, तो आप वीडियोस को लाइक कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को कर दें शेयर अपने फ्रेंड्स तक, ताकि और भी लोग देखें और हम और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ या टॉपिक्स लाते रहें आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर शेयर करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट के पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो कि हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप अपने डाउट्स या जो क्वेश्चन के क्यूरीज़ वगैरह हैं वहाँ पे आप आके पूछ लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे अपने डाउट बड़े आराम से पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, आपके डाउट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट करें या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करें। अब चलते हैं, हमारे जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड टॉपिक है वो क्या है, एम्पियर का परिपति नियम। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका परिभाषा और ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। परिभाषा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि किसी बंद परिपथ या किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा। अब जैसे कि बंद परिपथ को कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे ये बंद परिपथ के लिए समाकलन का निशान या चिन्ह है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B और उसका रेखीय समाकलन क्या है, DL का जो पथ द्वारा घिरा कुल धारा I उसके म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। वही हमने इस फॉर्मूले से, इस परिभाषा से फॉर्मूला को लिखा है। आपको ये फार्मूला क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं किया, परिभाषा जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो लिखा है और इसी से हमने ये फार्मूला लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये फार्मूला आपका प्रूव करने के लिए आपको ये डायग्राम अब समझना होगा। ठीक है, अब हम ये डायग्राम को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई एक क्या है, ये कागज़ का तल है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि आप ये देखिए, जो आपका यहाँ पे कागज़ का तल दिया हुआ है, सेम वैसे ही हमने एकदम गोला तो नहीं है, पर हमने कोशिश किया है कि वैसे ही आपको समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि माना कागज़ के तल के लंबवत एक धारावाही चालक क्या है, XY है। अब ये क्या मान लेंगे आप, एक आपका धारावाही चालक क्या है, XY है। ये आपका हो गया क्या, धारावाही चालक XY। ये आपका वाई अक्ष मान लें, ये आपका एक्स अक्ष मान लें, और ये आपका क्या है, कागज़ के तल के लंबवत एक धारावाही क्या है, चालक है। ठीक है, एक धारावाही क्या है, चालक है। समझने के लिए हमने अभी बनाया। ठीक है, आप अब इसको हटा देते हैं। अब हम देखेंगे इस डायग्राम में जो चीज़ें हैं उसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उत्पत्ति में कि माना एक कागज़ के तल के लंबवत क्या है, एक धारावाही चालक x एंड y है। अब इस x और y के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक है, ये बिंदु P है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसी परिपथ के तल में हमने धारा को क्या किया है, प्रवाहित किया है। अब धारा आपकी इस दिशा में चल रही है। अब जिस दिशा में, आप ध्यान दें, जिस दिशा में आपका ये रेखीय क्षेत्रफल है, या ये जो छोटा क्षेत्रफल है, उसी दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो दोनों की दिशाएं सेम होने के कारण दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इसमें उत्पत्ति में लिखेंगे क्या, कि माना कागज़ के तल के लंबवत, ये कोई हमने एक कागज़ का तल लिया, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, उसके लंबवत हमने कोई आपका क्या ले लिया, चालक, धारावाही चालक, ऐसा चालक जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया कि है, जो धारा आपके एक्स अक्ष से वाई अक्ष की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो धारावाही चालक एक्स और वाई है,
तार में यानी इसी धारावाही चालक के तार में हमने कौन सी धारा प्रवाहित की है, प्रवाहित धारा हमने I की है। ठीक है, अब माना तार से R दूरी पर, यानी ये जो तार है, तार आपका केंद्र O से गया है। अब इस केंद्र O से या कह सकते हैं माना तार से R दूरी पर वृत्तीय पथ आपका क्या है, वृत्तीय पथ है। ये आपका कोई क्या है, वृत्तीय पथ है तथा इसी पर बिंदु P है, जहाँ पे आपका क्या है, बिंदु P है। अब वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है, आपका O है। इतनी चीज़ें हमने लिख दी। आपको ये लिखा हुआ और डायग्राम साथ ही साथ परिभाषा क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला आपको मान लो नहीं क्लियर है तो हमने एक बार और आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला कैसे आया, हमने इसी परिभाषा से ही फॉर्मूला बनाया जो कि क्या है, बंद वक्र। बंद वक्र को हम बंद वक्र के लिए समाकलन इस तरह से दर्शाते हैं। देखो, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, ये चुंबकीय क्षेत्र B इंटू रेखीय समाकलन दोनों का गुणा बराबर किसके होगा, कुल धारा I के और उसके धारा I का म्यू नॉट गुना हो जाता है। ये आपका जो फॉर्मूला आया है यही आपका एम्पियर परिपथ का नियम का फॉर्मूला है। अब इसी को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बिंदु P पर, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि क्या है, जो कि आपका है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 और I अपान R। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है जो कि हम लगाएंगे बिंदु P के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम यह निकालेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, यही आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा हम रख देंगे जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। और ये क्या है, B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका I अपान R। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका फॉर्मूला है जो कि आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब हमने पहले बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र B के लिए रेखीय समाकलन कैसे निकालेंगे, अब हम इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं, रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन कैसे निकालेंगे, हम ये जो आपका फॉर्मूला है यही पूरा फॉर्मूला सेम लेंगे और उसका हम समाकलन कर देंगे जो कि आपका क्या है, ये आपका बंद परिपथ B इक्वल टू DL आपका रेखीय समाकलन बराबर हो जाएगा क्या, बंद परिपथ B इंटू DL कॉस थीटा। अब ये DL कॉस थीटा कैसे आया, उसके लिए आपको एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, A वेक्टर इंटू B, जो कि क्या हो जाता है A इंटू B इंटू कॉस थीटा। तो मान लीजिए आपका जो B है ये आपका A हो गया और आपका जो DL है ये आपका B हो गया। तो A इंटू B वेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, हमने कुछ नहीं किया, A और B वैसे ही रहने दिया, साथ ही साथ कॉस थीटा यहाँ पे अलग से ऐड कर लिया बस। अब कॉस थीटा का मान हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि जो आपकी रेखीय लंबाई है और ये साथ ही साथ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है दोनों ही एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, जिस वजह से इनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सारा चीज़ वैसे ही रहेगा, यानी रेखीय समाकलन B इंटू DL बराबर ब्रैकेट में आपका जो आपका ये ऐसे बंद परिपथ का निशान है वैसे ही रहेगा। फिर से हम लिखेंगे आपका क्या, B का मान। B का मान लिखने के लिए आपको ये समाकलन का निशान हटाना पड़ेगा, जो कि B का मान क्या है, इस B का मान हम पूरा रखेंगे। यानी आप फिर से समझें, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था उठा के वैसे ही रख दिया। जब हम ये फॉर्मूला वैसे ही रखेंगे, ये सिर्फ बाहर वाला यानी इधर वाले साइड, बराबर के इधर वाले साइड का फॉर्मूला हमने वैसे ही रखा जब चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, A वेक्टर इंटू B वेक्टर का। A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर क्या होता है, A B कॉस थीटा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, B ये चुंबकीय क्षेत्र B इंटू DL है आपका, AB की जगह मान लेंगे,
और कॉस थीटा आपका वैसे ही है। थीटा की जगह आपका 0 डिग्री लेंगे, यानी इधर का जो आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन है वैसे ही रहेगा। राइट साइड में ये जो b है, समाकलन के बाद, बंद परिपथ के समाकलन के बाद b का मान क्या रख देंगे, b का मान आपका होगा μ0/2 ब्रैकेट में आपका वैसे ही I/r इंटू आपका जो dl है, इंटू में आपका dl पूरा का पूरा हम वैसे रख देंगे, और कॉस थीटा भी, कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मान होता है 1, तो उसको नहीं लेंगे। इतना आपका क्लियर है। अब यहाँ पर dl की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जब किसी हम वृत्त के लिए ये जो dl लंबाई है, इसके लिए dl की लंबाई जो क्या होगी, वृत्त के लिए जो इसकी परिधि हो जाएगी वो हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे समाकलन dl जो है, समाकलन dl इसका मान हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पे dl का मान रखेंगे, जब dl का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद परिपथ में b, चुंबकीय क्षेत्र b इंटू dl बराबर आपका हो जाएगा μ0/2πI/r इंटू में ये पूरा हो जाएगा आपका 2πr ब्रैकेट में। ये 2πr से ये 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एम्पियर का परिपथी नियम है वो आ जाएगा, जो कि क्या था, बंद परिपथ b, चुंबकीय क्षेत्र b इंटू dl बराबर μ0/I। ये आपका मेन फॉर्मूला जो एम्पियर का परिपथी नियम था, ये जो सिद्ध करने वाला था, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपका एक स्टेप इसके बाद आप और बढ़ा सकते थे, यहाँ पे हम बता देते हैं जो कि कैसे होगा। ये समाकलन हमने कैसे हटाया, ये आपको एक स्टेप जो हमने कम किया है वो आपको बढ़ा के बता देते हैं। सबसे पहले ये आपका बंद परिपथ वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा b इंटू dl बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका ये जो बंद परिपथ का पोर्शन है वैसे ही लगाएंगे, फिर b इंटू dl इंटू कॉस थीटा, यही है आपका। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद परिपथ b इंटू dl वैसे ही बराबर में समाकलन के बाहर आपका हम इस b को ले लेंगे, b को समाकलन के बाहर लेंगे। अब समाकलन के अंदर आपका खाली dl रहेगा। अब इसके बाद आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो कि इधर से है, यानी कि ये स्टेप और ये स्टेप दोनों ही सेम है। इसके बाद आपका ये आपका हो गया, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका फोर्थ स्टेप है। उसके बाद ये फिफ्थ, और ये आपका आखिरी स्टेप जो कि फॉर्मूला है एम्पियर का परिपथी नियम। तो ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे सिद्ध हुआ। कैसे हुआ, यहाँ से जो 2πr है 2πr से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली आपका I इंटू μ0, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। आपका यहाँ पे एक स्टेप हम कम कर रहे थे, लेकिन आपको ये समाकलन कैसे हटा नहीं समझ में आता, इसलिए हमने ये एक स्टेप बढ़ा दिया, जो कि क्या था, आप ये और ये दोनों स्टेप सेम है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को और रिवर्स करके देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दें शेयर, और आपका जो डाउट है वो कमेंट कर दें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।